चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त कंसेप्ट है और ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। जो बड़े बड़े डिवाइड होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उनका रिमाइंडर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इसको यूज करने वाले हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन से इसको समझेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा 39 और इसकी पावर में आपको दिया हुआ है 66 और डिवाइड करना है आपको 14 से। तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 39 इसकी पावर दिया हुआ है 66 और डिवाइड करना है 14 से। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं तो कंसेप्ट हम इसी को यूज करते हैं। तो इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या रहने वाला आपका, पहला स्टेप सबसे पहले जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखेंगे और उसके हम को प्राइम फैक्टर हम इसके करेंगे। तो 14 के आपको को प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर इसके को प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 7। ये कैसे फैक्टर हमने किए, ये हमने को प्राइम फैक्टर किए हैं इसके। तो सबसे पहले जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसके हम को प्राइम फैक्टर करेंगे। अब को प्राइम फैक्टर करने के बाद में यहाँ पर 2 अलग अलग नंबर आए हैं। पहला है आपका 2 और दूसरा है आपका 7। तो सबसे पहले हम 2 का डिवाइड करेंगे। 39 इसकी पावर 66, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में आपको को प्राइम फैक्टर करनी है। दूसरे स्टेप में जो को प्राइम फैक्टर आए हुए हैं इनसे अलग अलग आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर आपने 7 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि दोनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर दोनों से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर सेम आ रहा है, सेम रिमाइंडर अगर आ रहा है तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर दोनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है या जो भी आ रहा है अगर सेम आ रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 का डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 का डिवाइड 39 में करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1 और 1 की पावर 66। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 1। क्लियर। यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे 39 की पावर 66 को। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो हमने आयलर थ्योरम पढ़ी थी और आयलर थ्योरम के अंदर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई ए नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर अगर हम टोशेंट फंक्शन लगाते हैं एन का और एन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो डायरेक्टली 1 आता है। साथ में कंडीशन ये थी कि ए और जो एन है वो हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि शुड बी एस या 1। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। 7 प्राइम नंबर है और आपको पता है कि प्राइम नंबर का टोशेंट फंक्शन उससे 1 कम होता है। 39 इसकी पावर 6/7। अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर इसका डायरेक्ट कितना आएगा, 1। लेकिन यहाँ पर टोटल पावर कितनी है, 66 है और हमारे पास 6 का जो मल्टीपल होगा उन सभी का रिमाइंडर क्या आता जाएगा, 1 आता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 39 इसकी पावर 6 और पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी, 11/7।
यानी कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा था 1 और 1 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 11, तो यहाँ पर भी हमारे पास फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 39 की पावर 66 को हम 14 से डिवाइड कर रहे थे, तो उसका हमें रिमाइंडर बताना था क्या आएगा। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हमने इसको 2 भागों में तोड़ा, वो भी को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, दोनों से अलग अलग डिवाइड किया और दोनों से देखा कि सेम रिमाइंडर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों से सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, सेम आएगा। यानी कि यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। तो ये है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रिमाइंडर सेम ना आकर के अलग अलग आता तो हमें उस ऑप्शन को टिक करना होता जो दोनों से डिवाइड करने पर सेटिस्फाई हो। जैसे यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो दोनों में कितना आया है, 1 और 1 आया है। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसके अंदर सेम रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो आप फिर ऑप्शन को चेक करेंगे कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो 2 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है और 7 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है। अगर दोनों से सेटिस्फाई हो रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे चाइनीज रिमाइंडर सवाल है। सवाल के अंदर बोला गया है कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का जो डिजिट्स का सम है वो 23 है। यानी डिजिट्स का सम, तो डिजिट सम से हम जानते हैं कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि एक तो इसने बता दिया कि जो नंबर दिया था उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। दूसरा उसने बोला है कि जब हम इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 7 आ रहा है। यानी जो नंबर n दिया था इसको अगर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 7। यानी यहाँ पर 2 अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, दोनों रिमाइंडर कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार जो ऑप्शन होगा उसको हम 3 से डिवाइड करें और 11 से डिवाइड करें, तो 3 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पर 2 आना चाहिए और 11 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 7 आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को अगर चेक करें तो 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि अलग आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम देखें 16, 3 से डिवाइड करने पर इसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 23 को चेक करें, 23 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी एक ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें चेक करना है 11 से, तो 23 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 11 दूनी 22, 1 आएगा, यानी कि 7 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, 7 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट जो है उसको चेक करेंगे, 29 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 27, यानी 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 29 27। इसी तरीके से 29 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आना चाहिए, तो डिवाइड करने पर 11 दूनी 22 और 7 रिमाइंडर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 29। तो इस तरीके से हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं और अगर अलग अलग ऑप्शन है तो उनको हम वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।